हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हम लोग पद परिचय की चर्चा कर रहे थे। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग की चर्चा हम कर चुके थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया वर्ब यानी कि कोई भी काम, हंसना, खेलना, जाना, आना। बोल रही हूँ तो बोलना भी एक क्रिया है। आप सुन रहे हैं, सुनना एक क्रिया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखना एक क्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सुबह से लेकर रात तक नोटिस करें तो पाएंगे कि पूरा दिन हम कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। बैठना भी एक काम है, हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोचना भी एक काम है। अब क्रिया के भेद, मुख्यतः हमें दो क्रिया के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ वाली क्रिया। मैं आम खा रहा हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ। अगर क्या का उत्तर हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म का अभाव। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या उड़ रही है, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। जिसमें रोना, हंसना, ये सारा अकर्मक है। मैं हंस रहा हूँ, मैं क्या हंस रहा हूँ, ऐसा प्रश्न हम इसमें नहीं उठाते। तो ये हो गया हमारा क्रिया। इसी क्रम में अव्यय के बारे में हम जानेंगे। अव्यय वैसे शब्दों को कहेंगे जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धीरे धीरे, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। लड़की धीरे धीरे चल रही है। आपने देखा लड़के पुल्लिंग, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। लड़कियां स्त्रीलिंग, बहुवचन, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप समझ गए होंगे कि अव्यय हम वैसे शब्दों को कहते हैं जिसमें काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण हमेशा एक अव्यय ही होगा। समुच्चय बोधक हमेशा एक अव्यय ही होगा। संबंध बोधक भी एक अव्यय ही होगा और विस्मयादि बोधक शब्द भी अव्यय ही होंगे। ये 4 हमेशा अव्यय होंगे। यह टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी बोलते हैं। मतलब योजक, योग, जोड़ने वाला, जो 2 वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़े। तुम बाजार जा रहे हो तो सब्जी लेते आना। तो शब्द यहाँ पर जो है वो बाजार जाने और सब्जी लाने के 2 सेंटेंस को, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो समुच्चय बोधक और, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि समुच्चय बोधक हैं। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है वचन। फिर मैं बता दूं कि अगर संस्कृत की बात करें तो वचन 3 प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी में 3 नहीं बल्कि 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वचन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो, ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है काल। कोई भी क्रिया किस काल में घटित हो रही है, ये पद परिचय में बहुत इम्पोर्टेंट है। काल यानी कि समय। कुछ चीज़ें पहले घट चुकी हैं, भूतकाल। कुछ चीज़ें हो रही हैं, वर्तमान काल। और कुछ चीज़ें भविष्य में होंगी, भविष्यत काल। तो इस प्रकार से काल भी 3 प्रकार के हैं। रहा, रही, ता, ती, ये सारा वर्तमान काल है। लेकिन चुका हूँ, चुकी है, था, ये सब कुछ भूतकाल है। और जाऊँगा, ऐसा होगा, ये सारा भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। हमारा अगला टॉपिक होगा क्रिया विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वो विशेषण था। क्रिया की जो विशेषता बताता हो वो क्रिया विशेषण है। जैसे
वह धीरे धीरे चल रहा है। चलना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता ये है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। परिमाण क्वांटिटी, काल मतलब कि क्रिया किस काल में घटित हो रही है, अगर इस विशेषता का पता चले तो कालवाचक। स्थान, कहाँ घटित हो रही है, वह ऊपर बैठा है, ऊपर स्थान। और रीतिवाचक, धीरे धीरे चल रहा है, तेजी से दौड़ता है इत्यादि। करेंगे निपात की। निपात हम वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे वाक्य में जोर पड़ता है। ही, भी, मैं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा ही इत्यादि। आपने दोनों का डिफरेंस देखा? मैं जाऊंगा ही, दोनों में अंतर है। आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगी जिसके अंतर्गत आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि एक ही शब्द जब हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं तो उसका पद परिचय अलग अलग हो जाता है। जैसे कि वह सुंदर है, वह सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर यहाँ पर विशेषण है, लेकिन वह सुंदर लिखता है, यह मतलब है लिखना एक क्रिया है जिसकी विशेषता यहाँ पर सुंदर है, तो वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। परंतु सुंदर, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तो यहाँ पर सुंदर विस्मयादि बोधक शब्द के तौर पर उपयोग हुआ है, जिसमें हम उसके सुंदर चित्र को देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि सुंदर, तुमने अच्छा चित्र बनाया है। और भी पूरी उम्मीद है कि पद परिचय से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हुई ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगी। इस वीडियो को इतना ध्यान और प्रेम से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।